सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्योंकि प्रश्न में एक था जो व्हाट इज एकल उपयोग प्लास्टिक। एकल उपयोग प्लास्टिक जो बैन भी इसी पर हुआ है, टारगेटेड यही है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं जो यह बैन हो रहा है? विशेषताएं क्या हैं जो बैन हो रहा है? हाँ, बैन या कुछ क्वालिटी हो, कुछ इसकी विशेषताएं होंगी ना, जिसके कारण सरकार इसको बंद कर रही है। नकारात्मक विशेषताएं उतना सूक्ष्म विश्लेषण नहीं कर सकता है, मतलब किस क्वालिटी के कारण, हम उसको आप कह सकते हैं जो किस अवगुण के कारण हम करते हैं, किस गुण के कारण, कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण यह नहीं उपयोग किया जा सकता है। क्या है? एकल उपयोग प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, डिग्रेडेबिलिटी के आधार पर प्लास्टिक अवशिष्ट दो तरह का, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। नहीं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है रिसाइक्लेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल। प्लास्टिक बोलेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन रिसाइक्लेबल है, एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों है। सिंगल यूज प्लास्टिक इसमें से दोनों विशेषताएं रखती हैं। यह न केवल नॉन रिसाइक्लेबल है बल्कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, अर्थात न इसका विघटन होगा और न इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। परिणाम क्या होगा? परिणाम इसका क्या होगा? यह वातावरण में लंबे समय तक एज इट इज यह अवशिष्ट बना हुआ रहता है। इसका रिजल्टेंट यही होगा, वातावरण में लंबे समय तक यह जिस रूप में है उसी रूप में बना हुआ रहेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है एज वेल एज नॉन रिसाइक्लेबल, जिसके कारण यह पर्यावरणीय समस्या गंभीर समस्या लेकर गया। अर्थात हजारों वर्षों तक यह उसी रूप में वातावरण में बने रह जाते हैं, जिसके कारण यह पर्यावरण के लिए एक चुनौती के रूप में डेवलप हो जाती है। चूंकि यह नॉन डिग्रेडेबल है, इसलिए यह जो या तो इसका लैंडफिल होता है, और नहीं लैंडफिल हुआ तो स्ट्रीम के सहारे कहां जाता है? समुद्र तक चला जाता है। लैंडफिल, मछली का लैंडफिल होता है, क्योंकि नॉन रिसाइक्लेबल है, नॉन रिसाइकल है तो लैंडफिल होगा, यह तो तय है। रिसाइकल नहीं होगा क्या होगा? लैंडफिल होगा, और लैंडफिल में बायोडिग्रेड हो नहीं रहा है, बायोडिग्रेड नहीं हो रहा है, बना हुआ रह जाएगा, तो स्ट्रीम के साथ कहां पहुंच सकता है? समुद्र में। तो या तो लैंडफिल में बना हुआ रहे या समुद्र में, यानी व्यापक पैमाने पर यह समुद्री प्रदूषण का कारण बन रहा है। समुद्री प्रदूषण का कारण एक विश्व के बारे में कहा जाता है जो अभी समुद्र में इतना अधिक
यह प्लास्टिक इकट्ठा है जिसको यदि पृथ्वी के सतह को 4 से 5 बार पूरा लपेट दिया जाए, पूरे सतह को 4 से 5 तक भी वह और बचा हुआ है। जितना प्लास्टिक समुद्र में केवल इकट्ठा है उससे पृथ्वी के पूरे पृथ्वी के सतह को 5 बार लपेटा जा सकता है। समुद्री प्रदूषण इसलिए कहा हमने, समुद्री प्रदूषण कहा है जिसकी जैव विविधता प्रभावित होती है, बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं। याद रखिएगा, यदि आप इनको न ये लैंडफिल होगा मतलब रिसाइकल नहीं होगा और न ही बायोडिग्रेड कर रहा, तो एक उपाय होता है जिसको कभी कभी आप जला देते हैं। जला देते हैं, जलने से अनेक प्रकार के विषैले गैस निकलते हैं। जैसे एक काफी हानिकारक गैस है फॉस्फीन। फॉस्फीन विषैला गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सीन, कार्बन डाइऑक्सीन, डाइऑक्सीन निकलता है। यह भी काफी डाइऑक्सीन जैसे गैस निकलता है। ये ऑल आर विषैले मतलब जहर के समान। यदि आप सांस लेते हैं ऐसे वातावरण में, डाइऑक्सीन क्या होगा? ऑक्सीजन का यौगिक है। डाइऑक्सीन है, यह कार्बन का नहीं है, यह सिंपली डाइऑक्सीन है। ऑक्सीजन का कंपाउंड, ऑक्सीजन का कंपाउंड, ऑक्सीजन का यौगिक। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कहता है जो कुल ग्रीन हाउस गैस जितने सोर्स से निकलते हैं पृथ्वी पर, उसका करीब 8% इस तरह से निकलता है। इसका 6 से लेकर 8% इसके भी जलाने से निकलते हैं। प्लास्टिक के दहन से या प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर के दहन तक, प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर के दहन तक 8% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है। तो इसके जलाने से कई विषैले गैस, फॉस्फीन, डाइऑक्सीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। तो आप जला भी नहीं सकते हैं, जलाना भी उचित है। तो अल्टीमेटली होता क्या है? या तो लैंडफिल होगा या फिर समुद्र तक जाएगा। अब ऐसे कौन से प्लास्टिक हुए हैं जिसको एकल यूज के अंतर्गत रखा गया है? व्हाट आर दोज कैटेगरीज? इसकी कैटेगरीज क्या? HDPE और PET को छोड़ के सब। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीमर और PET को छोड़ के सारा जितने हैं सभी आ जाते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक लेमैन की भाषा में समझे तो एक बार उपयोग करके जिसे पुनः उपयोग नहीं किया जाता है उसको एकल यूज प्लास्टिक। बिहार की संस्कृति में एक ही पॉलीथीन को ले जाकर घर में लेकर फिर लेकर के चला आते हैं। करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? सब्जी लेकर के जाते हैं फिर अगला दिन उसी पॉलीथीन को लेकर के। बट दैट इज नॉट मैटर, वह सिंगल यूज के अंतर्गत ही आएगा। अर्थात पॉली बैग, पॉलीथीन बैग, कप, पतला प्लेट, कटलरी, चम्मच, कैंडी, बैलून आदि के स्टिक, यानी उसको पकड़ने के लिए, स्ट्रॉ स्टिक,
स्ट्रॉस्टिक, प्लास्टिक स्ट्रॉस्टिक जिसे पीते हैं जूस वूस। पतली थाली, प्लेट, ठीक है, छोड़ दीजिए। मिठाई पैकेजिंग के सामान, मिठाई पैकेजिंग वाले डब्बे, कॉस्मेटिक के डब्बे, दीज ऑल कॉस्मेटिक के डब्बे, बोतलें, पानी से लेकर के पानी, तेल, पानी, तेल, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक आइटम, शैम्पू, these all come under this category. ग्लास, पतला ग्लास जो पानी पीते हैं आप, ये टीओपेको ग्लास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फूड पैकेजिंग के सामान, प्रसंस्कृत खाद्य, प्रसंस्कृत खाद्य, पैकेट्स। एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं ये साथी, कितना तक पढ़े? शिक्षे पढ़े हैं, तू भी सब पढ़े, सब पढ़े, 11th पढ़ा हुआ आदमी चाहिए, 11th तक पढ़ा हुआ, कुछ बच्चे आएगा, ज्योग्राफी पढ़ना है 11th तक, नहीं पढ़ना है तो बैठ जाए, कहाँ जाना पड़ेगा? जाना तो आसे पास सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाना है, देखना पड़ेगा सिलेबस कौन सी है? एनसीईआरटी सिलेबस है। अब सिलेबस कोई अलग बाहर करने खाली एनसीईआरटी, सब जगह यूनिफाइड सिलेबस है, इंटीग्रेटेड सिलेबस है। जैसे कंप्यूटर में आता है सॉफ्ट में, वैसे नहीं हमारे सॉफ्ट है नहीं करना, पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो थ्रू सब अच्छे तो सब पहले तो होगा ना आपको, इसको तुमको फायदा होगा, पढ़ा देंगे, इसलिए कोई पढ़ा देंगे, फायदा होगा। बाजार समिति स्कूटी है ना, हाँ पढ़ने आसान पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी सीबीएसई का है ना, लेवल का प्रश्न करता है, वो सब जो मन में आएगा उसके बाद में उलट करके आधा घंटा हो जाएगी।
ठीक है, आएंगे। इसके अतिरिक्त पीवीसी बैनर जो बनता है, देखते हैं ना, कुछ मुला सब बनता है बैनर, पीवीसी बैनर, खास करके वह जिसकी मोटाई 100 माइक्रोन तक की मोटाई वाला पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन, नहीं समझते माइक्रोन? हाँ, 100 माइक्रोन पे ऐसे ही माइक्रोन तक की मोटाई वाला पॉलीस्टाइरीन यह मुख्य रूप से यूज होता है डेकोरेटिव पर्पस। ये थर्मोकोल क्या है? थर्मोकोल है। पॉलीस्टाइरीन इज नथिंग बट थर्मोकोल। यह सजावट के लिए यूज होता है, पैकेजिंग में भी यूज होता है और पैकेजिंग से अधिक सजावट में यूज होता है, डेकोरेटिव पर्पस में होता है, सजावट में यूज होता है। तो ये सारे सामग्री, सजावट वाले सामग्री, वो तो ये है। हाँ मतलब उसका हाँ पीछे जो है बिल्कुल, वो देखो यही एग्जाम्पल पढ़ा हुआ थर्मोकोल पॉलीस्टाइरीन। सर ये भी बैन हुआ है? हाँ, थर्मोकोल भी बैन है। थर्मोकोल इज ऑल्सो बैन। हाँ, सब बैन है। आजकल सर ऊपर वो प्लेट छोड़ दिया था, वो वाला पुरानी का पता वाला, अब सब ये थर्मोकोल पे खुलाने लगा। थर्मोकोल बैन है, पॉलीस्टाइरीन बैन हो गया है। फिर से पॉलीस्टाइरीन केला का पत्ता, वो वाला पत्ता, वो सब सही रहेगा। फिर लौटे हम, चलो आओ लौट चले पहली चीज। इसके अलावा पॉलीथीन बैग जो अप टू 100 माइक्रोन से कम, यदि हम एग्जैक्टली करें तो सरकार अभी 120 माइक्रोन तक का करती है। कैसे? पहले 50-60 था, पहले 75 हुआ, फिर 100 हो गया और अभी सरकार 120 माइक्रोन कर दी। 120 माइक्रोन से कम मोटे पॉलीथीन, पॉलीथीन इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है, मोटे पॉलीथीन 120 माइक्रोन से कम मोटे पॉलीथीन, ये सब के सब प्रतिबंधित हो चुके हैं। एकल यूज प्लास्टिक है और सब के सब प्रतिबंधित हैं। प्रतिबंध का कारण नॉन रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके कारण यह प्रतिबंधित है। भारत में इसकी सिंगल यूज प्लास्टिक के क्या उत्पादन की स्थिति है, जो गैर सरकारी आंकड़ा है उसको हम बता देते हैं। सरकार नहीं कुछ कही है, गैर सरकारी आंकड़ा क्या कहता है? गैर सरकारी आंकड़ा कहता है, आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 5 मिलियन टन के आसपास, 5.6 मिलियन मैट्रिक टन, 5.6 मिलियन मैट्रिक टन, मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन भारत में होता है। करीब प्रति व्यक्ति के संदर्भ में
भारत में 4 kg 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन होता है। हाँ हाँ बिलियन है ना। हाँ हाँ और आपने सोचिए ना कितना सब्जी लेने जाता है। डर लगेगा फोटो लेकिन बिना खींच लेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देगा। नहीं क्या फोटो खींच देगा डालेगा आपको फोटो खींच के डाल देगा। बिहार और भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन पढ़ने के लिए है सब बेचेगा पूरा तो उल्लंघन है, किसको नहीं देख रहा, सब जगह से दिख रहा है क्या? सब जगह दिख रहा। अब इससे समस्याएं क्या होती हैं? चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में ज़्यादा की कहना यानी जो नॉन रिसाइक्लेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक की ही मोस्टली हम कहते हैं। रिसाइक्लेबल होगा तो उसका एक तरह से समाधान निकल गया। ये सिंगल यूज प्लास्टिक समस्याएं क्यों हैं? वाई? अब रिसाइक्लेबल नहीं है, ठीक है, कह देते रिसाइक्लेबल तो क्या हो गया, ठीक है, भरा हुआ है, क्या दिक्कत है, खाने के लिए थोड़े मांग रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या दिक्कत है, ठीक है, होता है कचरा पड़ा हुआ, वैसे अभी पड़ा हुआ है, लोहा भी तो पड़ा हुआ है, तो सही पता है। समस्याएं हैं क्यों? यह सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक कचरा समस्याएं क्यों हैं? व्हाई इट इज प्रॉब्लम? समस्याएं क्यों हैं? समस्या है कि सर जैसे अगर समुद्र में चला जाता है तो वहाँ का जीव जंतु प्रभावित हो जाता है। ठीक है। कृषि क्षेत्र में पेट्रोल में चला जाता है, प्रभावित हो जाता है। कैसे गया, क्या हुआ? विभिन्न प्रकार का जो गैस निकल रहा था या केमिकल वगैरह। अभी कह रहे थे समुद्री, आप कह रहे हैं समुद्री प्रदूषण इसके कारण हुआ, होता है, इसके कारण जल प्रदूषण नहीं, साफ जल आपको जलन है तो लिख सकते हैं भौम जल प्रदूषण। भौम जल प्रदूषण होता है। यह समस्याएं इसलिए हैं कि यह पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, इकोसिस्टम को, तंत्र को प्रभावित करता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए समस्या क्रिएट कर रहा है, मानव स्वास्थ्य के लिए समस्या क्रिएट कर रहा है। इसलिए भी यह समस्याएं नहीं है। एक समस्या और है, न केवल मानव स्वास्थ्य इसके कारण प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि यह ऐसा स्रोत है जिसके कारण यह ऊर्जा के स्रोत को कम कर रहा है। कैसे? ऊर्जा के स्रोत को कम कर रहा, घटा रहा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? किसका? प्लास्टिक के निर्माण में पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे बनता है? पॉलीथीन कैसे बनता है? हाई टेम्परेचर है, ठीक है। यह हमने पहले कहा कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ये सभी पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के उत्पाद हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, केमिकल उद्योग के, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के उत्पाद हैं। उत्पाद मतलब प्लास्टिक, प्लास्टिक से ये सामान बन गए,
लेकिन प्लास्टिक बना कैसे? प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसके कच्चे माल पेट्रोलियम रिफाइनिंग के दौरान प्राप्त होते हैं। कच्चे माल कहां से? पेट्रोलियम शोधन के दौरान, पेट्रोलियम शोधन के दौरान, परिष्करण के दौरान जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हीं पदार्थों से इसका निर्माण होता है। तो चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ कहां से आ रहा है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से। और यह क्या है? पेट्रोकेमिकल, ये क्या है? पेट्रोलियम ऊर्जा। यह क्या कर रहा है? ऊर्जा को ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक समस्या क्रिएट कर रहा है। यह आक्रामक प्रजातियों के परिवहन का काम करता है, परिवहन उपकरण के रूप में, परिवहन उपकरण के रूप में काम करता है। What is आक्रामक प्रजाति? No one knows about आक्रामक प्रजाति। क्या होता है? Invasive species। What is invasive species? क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये है ग्रीन कलर का जो पानी होता है, हुआ इन्वेसिव मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई बाहरी स्पीशीज है, उसको ला करके यहाँ पे लाए। लेकिन आक्रामक कोई कौन जो बाहर से आया, वहाँ लोकल नहीं है, बाहर से आ जाता है। वाटर हैसिंस हैं, वाटर हैसिंस ये सब। हाँ, जलकुंभी, जलकुंभी, गाजर घास, गाजर घास, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज है आक्रामक प्रजातियां जो बाहर से आई हैं। हाँ, ये सब बाहर से आई हैं। तो ये क्या करता है? प्लास्टिक चूंकि समुद्र में जाता है, वैसे ही एज चीज बना जाता है, तैरता रहता है हल्का होने के कारण। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हल्के होते हैं, ऊपर में क्या करेंगे? तैरेंगे। अब इन तैरने के कारण एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, और कहीं अन्य जगह का वो स्पेसिफिक प्रजाति वो हमारे यहाँ या एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर के वह आक्रांता प्रजाति वहां के स्थानीय प्रजाति को बढ़ने का, वृद्धि करने का मौका नहीं देता। जलकुंभी वही कर रहा है, गाजर घास सब वही कर रहा है, उसी को आक्रांता कहते हैं। यानी वैसी प्रजाति, चूंकि इसका कारण क्या बन रहा है? इसका कारण हो रहा है यह प्लास्टिक जो हजारों सालों तक बना रहता है समुद्र जैसे जगहों पर, हजारों सालों से। तो एक देश का वह आक्रामक प्रजाति दूसरे देश में पहुंच करके और वहां के वातावरण में अनुकूलित हुआ जाता है, और वहां के स्थानीय प्रजाति को बढ़ने नहीं देता है, वृद्धि नहीं करने देता, विकास नहीं करने देता है। तो यह एक परिवहन उपकरण के रूप में, परिवहन उपकरण के रूप में काम किया, क्या ना? इसी के संदर्भ में कह रहे हैं आक्रामक प्रजातियों के लिए परिवहन उपकरण के रूप में यह काम करता है। यह प्लास्टिक इसलिए भी खतरनाक है जो यह शहरी जल जमाव या बाढ़ का कारण बनता है। शहरी जल जमाव या बाढ़ का कारण बनता है। शहरी जल जमाव या बाढ़ का कारण बनता है। चूंकि यह प्लास्टिक रिसाइक्लेबल नहीं है, यत्र तत्र स्थल पर ही फेंके रह जाते हैं। लैंडफिल होता है, लैंडफिल एक जगह कोई जरूरी नहीं होता हो, यत्र तत्र रहते हैं। अब यत्र तत्र यानी आपके आस पड़ोस में रहते हैं। जब वर्षा काल में या किसी भी तरीके से पानी होता है तो उस पर वह क्या रहेगा? लंबे समय तक भूमि से संपर्क उसको तोड़ दिया ना, भूमि से संपर्क तोड़ने का कारण सीपेज उसका भूमि के अंदर होगा नहीं, वह प्लास्टिक के ऊपर जमा हुआ रहेगा लंबे समय तक। वह पानी संक्रामक रोगों का, कीड़ों का, संक्रामक रोग का कारण, संक्रामक रोग का कारण बनता है।
संक्रामक रोग का कारण स्वास्थ्य स्वास्थ्य लिखिए तो सर, मानव स्वास्थ्य लिख सकते हैं। मानव स्वास्थ्य में कोई और चीज हम कहेंगे और बनेंगे। यहाँ पर हम उसके रहने से क्या समस्या हो जाती है, क्योंकि वो नन डिग्रेड कर रहा है, रिसाइकल होने के कारण नहीं रिसाइकल है, हटा नहीं रहे, वो एज इट इज पड़ा हुआ रहता है। और उसके पढ़ने से क्या समस्या होती है, वहां पर जो बात करेंगे वो फर्दर कुछ होता है उसकी बात करेंगे। 1000 साल में 2000 साल में भी कुछ न कुछ तो होता होगा, उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। और यहाँ पर यानी वह कूद करके जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम उसके कारण जल जमाव, उसके कारण जो पानी इकट्ठा होकर के रहा उस पर डेंगू, मलेरिया, कालाजार जैसे मक्खियां मच्छर पनपते हैं और उनके पनपने से अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। समुद्री प्रदूषण थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक अवशिष्ट लिख लीजिए। हाँ, प्लास्टिक अवशिष्ट जो रासायनों से युक्त होता है, जो विभिन्न प्रकार के रासायनों से युक्त होता है, वह लंबे समय तक समुद्र में मौजूद रहने के कारण जीवों द्वारा निगल लिया जाता है। जीवों द्वारा निगल लिया जाता है। इससे उन जीवों को उन जीवों के अंदर उस विषैले रासायन के जाने से कई बार उन जीवों की मौत हो जाती है। मौत हो जाती है। वेल जैसे स्तनधारी समुद्री जीव, कुछ समुद्री कई पक्षियां, सरीसृप की मौत का कारण प्लास्टिक कचरा होता है। प्लास्टिक कचरा होता है। मौत का कारण प्लास्टिक कचरा होता है। यहीं पर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। न केवल समुद्री जीव द्वारा प्लास्टिक के निगलने से नुकसान होता है, जीवों के प्लास्टिक निगलने के कारण
नुकसान होता है, बल्कि स्थलीय पालतू मवेशी, भारत में स्थलीय पालतू मवेशी भी इसे यानी प्लास्टिक को निगलते हैं, वो उनके मौत का कारण है। भारत में गायों के पेट से 15 से 20 किलोग्राम तक, भारत में गायों के पेट से 15 से 20 किलोग्राम तक प्लास्टिक पाया जाता है। हाँ, क्या बोलिए? हाँ, जैसे उसमें कुछ जैसे जूठा आप फेंक दिया, म्युनिसिपल में जो गए सब वैसे छोड़ अरे उसमें कुछ खाना का कोई खाना ही खोज पे सर जैसे खाने खाने वाला का जूठा वो वाला में आता है। तो सही से खाया वो वाला इतना हाइजीनिक थोड़े है, लोग कुछ खाने वाला डाल के आप प्लास्टिक पॉलीथीन उसके सामने में रख दिए। उसको यहाँ पे और खाते खाते हैं एक कॉर्नर पे। यहाँ पर तो शहर में तो खूब खाता है, गाँवों में भी खाते हैं, और गाँवों में उसी तरह होते हैं। कोई अनाज या फल जाएगा, इसके चलते क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक में पॉलीथीन में डाल के उसके सामने में डाल देते हैं, और वो उसका सहित खा जाता है। उसको थोड़े पता है गांव में सब बहुत कम कम खा रहा है, गाँव में कम खाता है, सब गाँव में इसलिए कम खाता है जब आप उसको बांध के रखते हैं। शहरों में प्राय खुला घूमता है, वही तो वो जहाँ तहाँ कचरा इकट्ठा रहता है, वहीं पर मुंह लगाता है, वहीं पर मुंह लगाता है, मुंह लगाता है तो वो मिलता है तो कर लेता है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है 15-20 किलो, या 4 दिन पहले प्रधानमंत्री पेपर यदि पढ़ते होंगे, 4 दिन पहले बात पीएम द्वारा बोला गया है, 4-5 दिन पहले पेपर में मन की बात से 1-8 दिन पहले बोले है ना। तो वही प्लास्टिक पर बोल रहे थे, उसी दौरान उन्होंने बताया 15 से 20 किलो प्लास्टिक ठीक है। इसी तरह भौम जल प्रदूषण, भौम जल प्रदूषण लैंडफिल हुआ प्लास्टिक, लैंडफिल हुआ प्लास्टिक वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में, टुकड़ों में बदलते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स टुकड़ों में बदलते हैं। इसमें फथैलेट्स, बायोफिनॉल्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स, फथैलेट्स, बायोफिनॉल सब लिखे हुए, फ्लेम रिटार्डेंट्स लौ को कम करने वाले, फ्लेम रिटार्डेंट्स जैसे रासायनिक मिले रहते हैं,